बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की। ये एक सीरीज़ हमने शुरू की थी एमडी कैट के एमसीक्यूज़ के हवाले से, और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे जो पास्ट एमडी कैट के पेपर में आ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पार्ट के अंदर इनको, इस वीडियो को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो बाकायदा तौर पे हम उसके जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज उसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जी, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की बात कर रहे थे। वो एमसीक्यूज़ जो एमडी कैट में आ सकते हैं, तो पहले 15 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। 16 से ऑनवर्ड इसमें हम बात करते हैं। अगर हम बात करें 16 एमसीक्यूज़ की, तो उसके ऊपर गौर करिएगा। द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को आप लोग जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बीच केमिकल कंपोनेंट हैज़ ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन टोटल मेमेलियन सेल वेट। मेमेलियन सेल के अंदर कौन सा केमिकल कंपोनेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है? तो आपको पता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाटर। तो वाटर ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेमेलियन सेल के वेट के अंदर। कितने परसेंट था? 70%। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू विच इट वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर एंड हेंस प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस। ये भी आपको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में से एमसीक्यूज है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज़ को अगर बुक से रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को समझ लग जाएगी कि हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना, इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो वाटर है ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो एनिमल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, थर्मल जो सडन चेंजेस आती हैं उनसे बचाता है। तो ये किसके अंदर आएगा? हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर, या हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर। ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बाकी हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी नहीं है, इट्स डाइपोल नेचर की वजह से भी नहीं है, इट्स लिक्विड स्टेट की वजह से भी नहीं है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसको रीड आउट करता हूँ, देखिएगा। आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक सब्सटेंस इन एक्वस मीडियम रिटेन देयर आइडेंटिटी। तो पहला ऑप्शन तो गलत है ना, क्योंकि ये आयनिक और नॉन आयनिक अपनी जो आइडेंटिटी है वाटर के अंदर रिटेन नहीं रखते। इनमें एक रिटेन रखता है, दूसरा नहीं रखता, ये आप लोग जानते हैं। एंजाइम कैन नॉट परफॉर्म कैटालाइसिस रिएक्शन इन दिस मीडियम। ये भी गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है एंजाइम वर्क एक्वस मीडियम के अंदर करते हैं। उसके बाद है आइन एंड मॉलिक्यूल मूव रैंडमली दस मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद ईच अदर मॉलिक्यूल एंड आइंद। और ये जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें ये बात ठीक है कि जो आइंद हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और फेवरेबल स्टेट में वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद नंबर 4 है इट इज़ अ लेस फेवरेबल मीडिया फॉर केमिकल रिएक्शन। तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है नंबर्स ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 16 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग जानते हैं ये किसकी डेफिनेशन है? सिंपल डेफिनेशन है। किसकी होगी? हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ही यही है, बुक के अंदर लिखी हुई है। ये सारे बच्चों को एमसीक्यूज आता होगा। उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज हैं उसकी बात करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एटम्स नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सा एटम नहीं पाया जाता? तो आप लोग इस पे गौर करेंगे तो आपको आंसर का खुद ही पता चल जाएगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या आएगा? फास्फोरस, क्योंकि बाकी एटम सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद है 22 सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉली हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड और कीटोन। ये कल भी एमडी कैट के पास पेपर्स में भी एमसीक्यूज आया हुआ था। तो इसका क्या आंसर है जी? कि कौन सा सब्सटेंस है जिसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, इसके सब यूनिट। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स ही ऐसा कंपाउंड है, ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं, पानी की मौजूदगी में तोड़ते हैं, तो ये हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट बनाता है। उसके बाद है 23। अगर हम इसकी बात करें तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन 3
एलिमेंट। अब ये भी पास पेपर के एमसीक्यूज की ही बात कर रहा है, तो ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड। ये भी एमडी कैट का ही एमसीक्यूज, इसको भी हम कल डिस्कस किया था पास्ट एमसीक्यूज में। तो दो मोनोसैकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा होता है। एस्टर बॉन्ड लिपिड के अंदर होता है। उसके बाद है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, ये भी ऊपर बात होगी है, दो मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलेंगे तो उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ये हमने डिस्कस कर लिया जी। तो 26 की बात करें, CnH2ON इज जर्नल फार्मूला ऑफ, ये कौन किसका जर्नल फार्मूला है जी? मोनोसैकेराइड का, ओलिगोसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड का या कार्बोहाइड्रेट्स का? तो ये मोनोसैकेराइड का जर्नल फार्मूला है, क्योंकि बुक में अगर देखेंगे तो इस तरह से लिखा होगा CH2O, इसके सराउंडिंग में क्या लगी हुई है? ब्रैकेट लगी हुई है। तो ये मोनोसैकेराइड का फार्मूलाज है। तो सी को आप बाहर निकाल लें, और सॉरी ये इधर एन आना था, ये क्या आना था? एन आना था। तो इस सी को बाहर निकाल दें, उसके साथ भी एन लिख दें, तो फिर भी क्या होगा? सेम। तो ये फार्मूला किसका है? मोनोसैकेराइड का फार्मूला है। उसके बाद है मोनोसैकेराइड विच आर रेयर इन नेचर एंड अकर इन बैक्टीरिया। अब ये दो ऑप्शन इसमें बन रहे हैं, दो एमसीक्यूज बन रहे हैं। एक तो ये कि सबसे रेयर कौन सा मोनोसैकेराइड है, तो ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये आप लोगों को पता है। टेट्रोसिस जो है ये रेयर इन नेचर होता है। और ये बात दफ़ा ये भी पूछा जा सकता है कि टेट्रोसिस पाया किसके अंदर जाया जाता है? ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ये याद रखना है आपने। विच इज वन आर इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन एंड फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन का जो इंटरमीडिएट कौन सा है, कल भी बात हुई थी। ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन, ये क्या है? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उसके बाद बात करते हैं जी MCQ 29 की। तो इसमें बात करते हैं व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज। जब वो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? माल्टोज। और माल्टोज के फार्मूले के ऊपर गौर करें और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर फार्मूले के ऊपर गौर करें। द फार्मूला ऑफ माल्टोज इज नॉट C12H22O12। अब वो कहता है माल्टोज का ये फार्मूला नहीं है, मतलब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं ना, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फार्मूला देखें C6H12O6। जब इसको दो गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? C12H22O12। लेकिन माल्टोज का ये फार्मूला नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस, इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस होती है, डिहाइड्रेशन सेंसिस होती है, या ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस होती है, या वाटर एडिड होता है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है, क्योंकि वाटर रिमूव होता है, ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस इसमें नहीं हो रही होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो ऑब्वियसली दो हाइड्रोजन और एक जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब इसमें से, इस फार्मूले में से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो कौन सा फार्मूला हमारे पास बनेगा? तो यही फार्मूला हमारे पास बनेगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज द टेस्टलेस। ये आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ में जानते हैं। पॉलीसैकेराइड जो क्या है? टेस्टलेस है। इसके बाद अगले पार्ट में इसको क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं।